हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान का टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर के लिए पाठ्य योजना तैयार करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लिखना है, फिर लिखना है विद्यालय का नाम जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, फिर दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। इन 6 बिंदुओं को लिखने के बाद हम प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण यानी टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक लिखने के बाद हम उद्देश्य लिखते हैं। उद्देश्य में 2 तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो ये साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आप पिछले वीडियो या पिछले पाठ्य योजना से इसको लिख सकते हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 तरह का उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। आप ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र अपवर्तन के गुण के बारे में बता सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र अपवर्तन का उदाहरण सहित व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में आप लिखेंगे छात्र अपवर्तन को पहचान करने में दिए गए ज्ञान का अनुप्रयोग कर सकेंगे। फिर लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री को टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीएलएम भी कहा जाता है। इसमें आप जो टीचिंग के लिए मटेरियल यूज करेंगे वो सभी लिखेंगे, जैसे कि चौक, डस्टर, अपवर्तन को दर्शाता हुआ चार्ट इत्यादि। शिक्षण सहायक सामग्री लिखने के बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र प्रकाश तथा प्रकाश के गुण के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। फिर आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनाना है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो आप पहला क्वेश्चन बच्चों से करेंगे, यदि बिजली या लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं? तो बच्चे बताएंगे टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि जलाते हैं। फिर पूछेंगे आपकी टॉर्च मोमबत्ती जलाने पर क्या होता है? तो बच्चे बताएंगे घर में प्रकाश हो जाता है। फिर आप पूछेंगे प्रकाश के गुणों को बताइए, तो बच्चे बताएंगे परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण इत्यादि। फिर आप पूछेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम को बताइए, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे, बच्चों आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन लिखने के बाद प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण में आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो आपका पहला शिक्षण बिंदु है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए सबसे पहले आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें किस रेखा में चलती हैं? तो बच्चे बताएंगे सीधी रेखा में। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? बच्चे बताएंगे प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे, उपर्युक्त परिवर्तन की विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो ये समस्यात्मक हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है उसके अपान में होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। तो आप बताएंगे साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू 1 and 2। अपवर्तनांक जहाँ पे n क्या है? अपवर्तनांक है। ठीक। फिर आप बच्चों से प्रश्न करेंगे कि जब किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो बच्चे बताएंगे प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं? तो बच्चे बताएंगे प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे कि अपवर्तन के नियम बताइए, तो बच्चे समस्यात्मक हो जाएंगे या निरुत्तर हो जाएंगे। फिर आप अपने स्पष्टीकरण द्वारा बच्चों को समझाएंगे। आप बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन का नियम निम्न है। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चैप्टर पढ़ाने के बाद आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे।
बोधात्मक में आप पूछेंगे कि अपवर्तनांक क्या है, तो बच्चे बताएंगे दो माध्यम के सापेक्ष गुण को अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरा प्रश्न करेंगे आप अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बच्चे बताएंगे अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे प्रकाश के गुण को बताइए, तो बच्चे बताएंगे परावर्तन, अपवर्तन इत्यादि। श्यामपट्ट कार्य में आप प्रकाश के अपवर्तनांक को दिखा सकते हैं कि 1n2 = sin I/sin r, जहाँ पे n क्या है, अपवर्तनांक है। अभ्यास के प्रश्न के लिए आप क्वेश्चन दे सकते हैं कि sin I/sin r = 1n2 नियतांक को किस नाम से जानते हैं। दूसरा कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। गृह कार्य के लिए आप दे सकते हैं यदि आपतन कोण I एवं परावर्तन कोण r है तब I और r में क्या संबंध होगा। दूसरा प्रश्न आप दे सकते हैं आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में अंतर बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।